गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल डिज़ायर एम एन फर्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपको रिकॉर्डेड क्लास में मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लासें दी जा रही हैं, क्योंकि आप पूछ रहे होंगे कि सर लाइव नहीं हो रही है, कि आपने ऐसा तो नहीं है कि सर लाइव का हमें थोड़ा सा दिखाकर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, जैसे ही हमारी वाईफाई ठीक हो जाएगी वैसे ही हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अलावा हम आपको लाइव देने लगेंगे। ठीक है, तब तक आप परेशान नहीं होगे, होना भी नहीं चाहिए। आप हमारा जब सहयोग करेंगे हम आपका बिल्कुल पूरा सहयोग करेंगे। आपको पूरा सिलेबस जो भी होगा वो लाइव ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ख़राब हो गई थी, इस वजह से हमारी जो वाईफाई है वो हमने अभी केयर पर भेजी है, जिस वजह से 2-3 दिन उन्होंने बोला है, 2 दिन लग जाएंगे। तो तब तक हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं ताकि आपका सिलेबस रुकना नहीं चाहिए। तब तक आप इन वीडियो को देखिए, फिर बाद में हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर हम आपके देखेंगे आपने इन वीडियो को देखकर आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, तो चलिए, कल मैंने आपको क्लास में जो आपको बताया था इंटेरोगेटिव मैंने शुरू किया था, और इंटेरोगेटिव में जो था वो मैंने पहला नियम, यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस शुरू होगा, यानी कि रिपोर्टेड पार्ट में कोई भी अगर पहला सेंटेंस यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो उसे बदलने के लिए हमने आपको नियम बताए थे। यानी कंजंक्शन जो लगेगा इफ या वेदर लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात जो थी उसमें जो सैड या यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो आपको आस्क्ड या ठीक है इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना था। तो हमने आपको कुछ सेंटेंस एग्जांपल करवाए थे। आज हम आपको एक्सरसाइज लेके आए हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यानी कोई भी सेंटेंस मैंने अभी दूसरा वाला यानी क्वेश्चन वर्ड से नहीं लिया है, हमने ये 10 सेंटेंस लिए हैं बेसिक के। फिर अगली जो क्लास हमारी होगी उसमें हम एडवांस के लेंगे। किसके लेंगे? एडवांस के, ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप क्लास समझ में आ जाए। ठीक है, हमारी क्लास का मकसद ही ये था कि इनकी बेसिक टू एडवांस था। तो चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न था, माई मदर सेड टू मी डिड यू लॉक द फ्रंट डोर। तो स्टार्ट करते हैं, तो लिखेंगे माई मदर। इससे क्या बनेगा? माई मदर। ठीक है, माई मदर। इस साइड टू को हम बदलेंगे किसमें बदलेंगे? आस्क्ड में। आस्क्ड मी। और ये कंजंक्शन जो था इसको हम बदलेंगे इफ में। किसमें बदलेंगे? इफ। और इसके बाद जो सेंटेंस जो था पूरा सेंटेंस को हम किसमें बदलेंगे? असर्टिव में। यानी कि दूसरा बार जो रिपोर्टेड पार्ट है उसे हम असर्टिव में बदलना है। तो असर्टिव के लिए सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है? यू। और यू जैसे हम देखेंगे इस सेकेंड के यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ तो मी है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट आ जाएगा आई। क्या आ जाएगा? आई। डिड जो है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे? हैड। क्या लिखेंगे? हैड। इस लॉक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लॉक्ड। क्या हो जाएगी? लॉक्ड। बचा का द फ्रंट डोर। द फ्रंट डोर। और ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा कैसे बनेगा? ही सेड टू रवि विल यू हेल्प मी। विल यू हेल्प मी। तो हम चेंज करेंगे, पहले लिखेंगे ही लिखा हमने, सेड टू को बदलेंगे हम आस्क्ड में। किसमें बदलेंगे? आस्क्ड। इसके बाद फिर लिखेंगे रवि। क्या लिखना है? रवि। कंजंक्शन क्या आ जाएगा हमारा? इफ। कंजंक्शन क्या आ जाएगा? इफ। अब यू बदलेगा, यानी कि यू बदलेगा इस रवि के अकॉर्डिंग, तो रवि के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ही। और बिल का क्या होता है? वुड। क्या होता है? वुड। बिल का क्या होता है? वुड हेल्प मी। वुड हेल्प मी। क्लियर हो रहा है सर? ठीक है, तो चलिए देखिए आगे देखते हैं। थर्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? थर्ड। लिखा है कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेंगे कि क्या होगा, स्टार्टिंग आपको यानी कि रिपोर्टेड पार्ट से शुरू करेगा और रिपोर्टिंग वर्ब आपको बाद में देगा, लेकिन आपको रिपोर्टिंग वर्ब ढूंढना है। तो शुरू करेंगे यहां से, द टीचर आस्क्ड अशोक। तो शुरू क्या होगा? लिखेंगे द टीचर
आस्क्ड अशोक, द टीचर आस्क्ड अशोक। कंजंक्शन क्या लगेगा हमारा? इफ। अब यू बदलेगा अशोक के अकॉर्डिंग तो आ जाएगा ही। कैन का क्या होता है? कुड। कैन का क्या होता है? कुड आंसर। इस दिस का हो जाएगा दैट। दैट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दैट क्वेश्चन। और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद चौथा देखते हैं। प्रिंस सेड टू विनीता आर यू नॉट माई सिस्टर। तो लिखेंगे प्रिंस, प्रिंस सेड टू लिखेंगे आस्क्ड, आस्क्ड विनीता, विनीता, फिर लिखेंगे इफ, इफ। अब फिर से देखो ये क्या आ गया? यू आ गया है, विनीता के अकॉर्डिंग बदलेगा। और विनीता जो है एक लड़की है तो इसके लिए प्रोनाउन हो जाएगा सी। और सी देखो इज का आर का क्या हो जाएगा? वाज। वाज नॉट। माई जो चेंज होगा, माई जो चेंज होगा इस प्रिंस के अकॉर्डिंग होगा। और प्रिंस एक लड़का है, लड़का का प्रोनाउन होता है हिज, यानी कि प्रोनाउन में पजेसिव हो जाएगा हिज, हिज सिस्टर, हिज सिस्टर। इसके बाद अगला देखते हैं। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो फिफ्थ ये कहता है ही सेड टू मी, तो क्या लिखेंगे इसको हम? ही आस्क्ड मी इफ, ही आस्क्ड मी इफ। अब देखो यहां पर योर आ गया है, योर बदलेगा मी के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा माई। क्या हो जाएगा? माई नेम, माई नेम। इसका क्या हो जाएगा? वाज। इसका क्या हो जाएगा? वाज नॉट सुनील, वाज नॉट सुनील, वाज नॉट सुनील। इसके बाद देखो 6 नंबर। 6 नंबर क्या कहता है? तनु सेड टू अस, तनु ने हमसे कहा आर यू गोइंग टू सिनेमा टुडे, क्या तुम आज सिनेमा जाओगे? तो देखो लिखेंगे तनु, तनु आस्क्ड, तनु आस्क्ड अस इफ। क्या लगाएंगे? इफ। फिर यू बदलेगा, देखो यू बदलेगा इस अस के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा वी। क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। वी के बाद फिर हम क्या करेंगे? इसको चेंज करना है। और वी हमारा कैसा है? प्लूरल है तो इसका आ जाएगा वर। क्या जाएगा? वर गोइंग, गोइंग टू सिनेमा। और टुडे को जाएगा दैट नाइट। दैट नाइट, टुडे का क्या हो जाएगा? दैट नाइट। इसके बाद अगला सेंटेंस है 7 हमारा। कौन सा है? 7। दे सैड शैल वी एंजॉय द पार्टी टुमारो। दे सैड शैल वी एंजॉय द पार्टी टुमारो। तो इसे कैसे बनाएंगे? तो दे का देखो लिखेंगे दे। क्या हो जाएगा? दे। सैड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। देखो हम आस्क्ड इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको बार बार भूलना ना पड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं, क्योंकि ये आसान भी है। इंक्वायर्ड ऑफ में आपको स्पेलिंग लिखने में समस्या हो सकती है, वेदर लिखने में समस्या हो सकती है, इसलिए बहुत सिंपल से एक ही वर्ड ऐसा लेते हैं ताकि आपको आने में कोई मतलब जो भी कोई सेंटेंस बनाओ कुछ समस्या ना हो। तो दे आस्क्ड, ठीक है, दे आस्क लिखा है। अब वी जो है यहाँ पर वी है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे ही हो जाएगा। ठीक है, पहले इफ लगा लेते हैं, कंजंक्शन लगा लेते हैं। इफ दे, इफ दे। अब सैल का क्या हो जाएगा? सैल का हो जाएगा वुड। क्या हो जाएगा? वुड, क्योंकि इस दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वुड हो गया, वुड चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम लिखना है एंजॉय, enjoy the party, enjoy the party। और टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। क्या बन जाएगा? द नेक्स्ट डे। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 8 नंबर देखते हैं। कितना नंबर? डू यू बिलीव इन गॉड, क्या तुम ईश्वर में विश्वास करते हो? सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा। तो रिपोर्टिंग पर हमारी क्या है? सी सेड टू हर हस्बैंड। तो स्टार्ट करेंगे सी,
हमने लिखा सी, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड हर हस्बैंड, हर हस्बैंड, हर हस्बैंड लिखा। इसके बाद लिखना है क्या हमें, इफ। अब देखो यू बदलेगा हस्बैंड के अकॉर्डिंग तो आ जाएगा ही, क्या जाएगा ही। डू इसको डिड में चेंज कर दें, क्या नेगेटिव है, नहीं है, तो इस डू को हम हटा देंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो बिलीव की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिलीव्ड, क्या होती है, बिलीव्ड इन गॉड, बिलीव्ड इन गॉड। इसके बाद 9 नंबर, कितना, 9 नंबर, 9 नंबर कहता है इज दिस द वे टू द संगम, द पिलग्रिम आस्क्ड द पुलिस। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, द पिलग्रिम, द पिलग्रिम आस्क्ड, आस्क्ड द पुलिस, आस्क्ड द पुलिस, पुलिस लिख रही है। इसके बाद हमें कंजंक्शन क्या लगाना है, इफ, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, इफ। अब दिस देखो, दिस को यहां पर हम दैट नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा सेंटेंस ही यहां से स्टार्ट हुआ है, चेंज करते हैं, क्योंकि यहां पर हमने दैट लिखा है, दैट द वे, दैट द वे टू द संगम इज, दैट द वे टू द संगम, इसका हो जाएगा वाज, ठीक है। इसके बाद लास्ट सवाल हमारा बनेगा ही सेड टू हर, तो लिखेंगे ही आस्क्ड हर इफ, रानी जो चेंज होगा इस हर के अकॉर्डिंग होगा, यानी रानी सी है तो हम लिखेंगे सी, सी बिल का क्या हो जाएगा, वुड, वुड बी, हियर का हो जाएगा देयर, हियर का क्या हो जाएगा देयर, टुमारो को हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। और आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे समाप्त हो गई है। तो हम जैसा आपको हमने बताया है कि हमारी क्लास क्या होगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दी जाएगी, लेकिन आपका कंटेंट जो होगा वो छूटेगा नहीं। आपकी क्लास पर डे कोई ना कोई अपनी टाइम पर, उसी टाइम पर आपको मिल जाएगी जिस टाइम पर हमारी लाइव क्लास होती थी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इस वीडियो को देखते रहें ताकि हम जल्दी से, हमारी वाईफाई जो है वो ठीक हो जाएगी, वैसे ही हम लाइव क्लास को लेना शुरू कर देंगे। फिर से हम एक बार रिवीजन करा देंगे, तब तक आप कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख लें। थैंक यू, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। कितने